अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट डोनट्स। यानी डोनट्स को ये हम चॉकलेट का फ्लेवर देंगे और इनकी टॉपिंग हम चॉकलेट के साथ करेंगे। और ये डोनट्स भी बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनने वाले हैं, बहुत आसानी से बनने वाले हैं। और आपको ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जिससे ये गारंटीड मज़ेदार और फ्लफ़ी बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं यीस्ट का मिक्सचर बना रही हूँ, यानी ख़मीर का। उसके लिए मैंने एक जग में ख़मीर, चीनी और नीम गर्म दूध डाला है। ख़मीर यानी यीस्ट, नीम गर्म दूध या पानी के साथ ही राइज़ होता है। तो मैंने ये तीनों चीज़ें मिक्स करके अब इसको ढक के रख दिया है 15 मिनट के लिए, रेस्ट देने के लिए, ताकि यीस्ट राइज़ हो जाए। इसके बाद मैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है मैदा और इसमें डाल दिया है कोको पाउडर और नमक। इन चीज़ों को हम छान लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स हो वो बैटर के अंदर ना आए। इस वजह से हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। और अब इसमें डाल दी है चीनी। इन सब को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इतनी देर में ये जो हमने मिक्सचर बनाया था यीस्ट का, वो भी राइज़ हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेल्टेड बटर, यानी पिघला हुआ मक्खन और अंडा। ये दोनों चीज़ें भी मैं इसी के साथ मिक्स कर लूँगी। और साथ में वनीला एसेंस भी डाला है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वनीला एसेंस को। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स एक साथ आ चुके हैं। तो अब ये सारा लिक्विड मिक्सचर जो है वो मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल दूँगी। और अब इसको चम्मच या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ पे इसका डो नहीं बनेगा, बल्कि थिक सा बैटर बन जाएगा इसका। आप ये देखें, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं इसमें और भी मैदा ऐड कर रही हूँ। डोनट्स के डो बनाने के लिए हम सारा मैदा एक साथ नहीं डालेंगे, हम आधा आधा करके डालेंगे। इस मेथड से जब हम डोनट्स का डो बनाएंगे तो उससे डोनट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। तो मैंने बाकी आधा मैदा भी इसमें डाल के मिक्स किया है। इसका डो तो बना है, लेकिन ये डो अभी तक स्टिकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ और अब मैं अपने हाथों से इसको गूंदूंगी। मैदा हमने इसलिए डाला है क्योंकि आटा अभी स्टिकी है और मैं इसको गूंद रही हूँ, तो ये अभी तक मेरे हाथों को, मेरी उंगलियों को स्टिक हो रहा है। मतलब इसमें और भी आटे की ज़रूरत है। तो अब मैं सिर्फ चम्मच से डालूंगी इसमें आटा। ज़्यादा आटा इसमें नहीं डालना है, बस चम्मच से आप डालते जाएं, अच्छी तरह से एक गूंद लें। उसके बाद अगर आप देखें कि आटा अभी तक स्टिकी है तो आप 1 चम्मच भर के और डाल दें। अब ये आटा काफ़ी सही से बन चुका है। बस आखिर में मैंने ये 1 चम्मच भर के इसमें डाला है मैदे का। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। अब आप देखें, ये डो स्मूथ सा बन चुका है। अभी भी ये थोड़ा सा स्टिकी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। हमें इतना ही स्टिकी आटा चाहिए डोनट्स के लिए। तो आटा हमारा तैयार है डोनट्स का। तो अब मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। अच्छी तरह से दोनों तरफ से, हर तरफ से आटे को ये ऑयल लगाना है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 1 घंटे तक, या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जब तक आटा राइज़ हो जाए। मैंने 1 घंटा रेस्ट दिया था। आप देखें ये कितना अच्छी तरह राइज़ हो चुका है। और अब हम इसको एक बार फिर गूंद लेंगे। उसके लिए मैं अब वर्किंग सरफेस पे इसको गूंद लूँगी सही तरह से, लेकिन खुश्क आटा यूज़ करना है या मैदा यूज़ करना है इसमें, ताकि आप अच्छी तरह से गूंद सकें। अब ये देखें, अच्छी तरह से इसका आटा बन चुका है या डो बन चुका है। तो अब मैं इसको पीसेस में डिवाइड करूँगी। जितने डोनट्स हमने बनाने हैं, अब उतने पीसेस में इसके बना लूँगी। इक्वल पीसेस बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह से काटा है।
हमने जितना डो बनाया है इसमें से 16 डोनट्स बन जाएंगे। तो अब इन 8 पीसेस को मैं फिर से काटूंगी दो दो हिस्सों में। तो ये पीसेस भी तैयार हैं। अब हर एक पीस का मैं पेड़ा बना लूँगी, यानी डो बॉल बना लूँगी स्मूथ सा। ये स्मूथ सा डो बॉल तैयार है। इस तरह से सारे आपको डो बॉल्स बना लेने हैं और एक जगह एक प्लेट में या एक ट्रे में रख देने हैं। और अब हम इन डो बॉल्स को रेस्ट देंगे, इनको राइस करेंगे आधे घंटे तक। आधा घंटा गुजर चुका है और अब आप देखें ये डो बॉल्स यानी पेड़े हैं, ये राइज होकर बड़े हो गए हैं। अब इनमें से हम डोनट्स के शेप बनाएंगे। आप ये देखें वीडियो में कि मैं किस तरह से बग़ैर किसी मोल्ड के मैं डोनट्स की शेप बना रही हूँ। कोई भी मोल्ड मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। ये सिंपल और आसानी से बनने वाला तरीका है। और ये दूसरा तरीका है, इसमें मैंने पहले डो बॉल को थोड़ा सा प्रेस किया है और अब ये एक कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ इसके बीच में ऐसे होल बनाने के लिए। आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं डोनट्स बनाने के लिए। ये दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। तो मैंने सारे डोनट्स बना लिए हैं, मतलब डोनट्स के शेप बना लिए हैं। सब एक साथ बनाने के बाद अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल डीप फ्राइंग के लिए लिया है और इसको मीडियम हीट पे मैंने गरम किया है। और जैसे आप इसमें डोनट्स डालेंगे ये ऊपर तैरने लगेंगे, मतलब ऑयल अच्छी तरह से गरम है। अब हम इसकी हीट लो कर देंगे। हमें डोनट्स को लो हीट पे ही पकाना है। अगर आप मीडियम हीट पे ही पकाएंगे तो इनका कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। डोनट्स को हर थोड़ी देर में इसको पलटते रहना है। अगर एक साइड से कंटिन्यूसली डोनट पकते रहेंगे तो ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएंगे। मैं इनको बार बार पलट रही हूँ हर 20 से 30 सेकंड्स के बाद। और ये कितने अच्छे फूल भी गए हैं, ऑयल में आते ही बहुत अच्छी तरह से फूले हैं, मतलब डोनट्स बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। और इन डोनट्स को पकने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। और डोनट्स को ऑयल में ओवर क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं करना है, 3 से 4 ही डालना है। मतलब जितना फ्राइंग पैन आप मेरा देख रहे हैं इसमें 3 से 4 ही डोनट सही से बन सकते हैं, इनमें इतना गैप होना चाहिए। तो मैंने ये डोनट्स फ्राई कर लिए हैं। 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे डोनट्स फ्राई कर लिए हैं। और जब डोनट्स तैयार हो जाएं तो हम इनको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। तो उसके लिए आप सारे डोनट्स एक ही जगह नहीं रखिएगा, इनको फैला के अलग अलग बर्तन में रखिएगा या प्लेट्स में रखिएगा। अब हम इसकी टॉपिंग तैयार कर रहे हैं। वो मैं टॉपिंग तैयार कर रही हूँ डार्क चॉकलेट की और वाइट चॉकलेट की। इसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला है और इसके बाद मैंने इन दोनों को अलग अलग 1-1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गरम किया है। माइक्रोवेव में गरम होने के बाद ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो ये चॉकलेट्स मेल्ट हो जाएंगी और ये डोनट्स की टॉपिंग तैयार है। तो अब मैं डोनट्स को इनमें डिप कर रही हूँ। मैंने वाइट और डार्क दोनों चॉकलेट्स यूज़ किए हैं इसके लिए। आप चाहें तो किसी एक किस्म की भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डेकोरेट अपने तरीके से जैसे चाहें आप करें। और मैंने हर एक डोनट को अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया है, कुछ कलरफुल, कुछ चॉकलेट्स के साथ। ये कुछ चॉकलेट चिप्स हैं मेरे पास, वो भी मैंने इनके ऊपर लगाए हैं। और जो वाइट चॉकलेट जो हमने मेल्ट की थी और डार्क चॉकलेट, उनको भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल के उनको मैंने इनके ऊपर यूज़ किया है। आप जैसे चाहें इनको डेकोरेट करें। आप इनको सिंपल वैसे भी खा सकते हैं और बग़ैर इनको डेकोरेट किए बस सिर्फ आप चॉकलेट टॉपिंग ऊपर से लगाएं, तब भी ये मज़े के बनेंगे। ये कुछ सिंपल से मेथड है डोनट्स को डेकोरेट करने के।
तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप कभी इस तरह से डेकोरेट करना चाहें तो आप ये सिंपल से मेथड यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को डेकोरेट किए हुए डोनट्स बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने अपने बच्चों के लिए ये डोनट्स बनाए, उनको ऐसे सिंपल तरीके से डेकोरेट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। यकीनन सब बच्चों को इस तरह से ये डोनट्स पसंद आते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कुछ डोनट्स के ऊपर मैंने कटे हुए पिस्ता और बादाम भी डाले थे, इससे भी जायका अच्छा हो जाता है डोनट्स का। तो इस तरह से मैंने ये सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई एक भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं डेकोरेट करने का, या तो फिर आप इनको सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको तोड़ रही तो आप देखें कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी हैं। ये बहुत मज़े के भी बने हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये डोनट्स की रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप ट्राई करें तो उसका भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।